है गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज हम देखेंगे लेजीज लेजीज रेजिम थ्योरी। राइट, ये अपने आप में बहुत आईएमपी थ्योरी है और आप यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल एक्सेप्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यहाँ से या तो कैनेडीज से आएगा या फिर यहाँ से आएगा। ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है डिजाइन ऑफ चैनल का। डिजाइन ऑफ चैनल का ये पार्ट है, ठीक है। लेजिस रेजिम थ्योरी, इसके पहले कैनेडीज भी आए थे और उसके बाद फिर लिंडलेस भी आए थे और उसके बाद फिर ये रेजिम ने थ्योरी दी, लेजिस ने थ्योरी दी। ये जो एक एक्सटेंडेड वर्जन है लेजिस का, जो ये लेजिस थ्योरी जो है, ये एक्सटेंडेड वर्जन है किसका? लिंडलेस का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। राइट, ये एक जो लेजिस हैं ये एक इंजीनियर थे यूपी में और इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे। देखिए, जो जो मैं बता रहा हूँ ना, उस बातों को आप लिखो, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन सुनना पूरा, वीडियो देखना पूरा। क्योंकि क्या होगा ना कि लिखोगे वो बात अलग हो जाएगी, लेकिन अगर इसको आप 2x पर सुनोगे या फिर 1.5 या 1.75x पर सुनोगे, तो उससे क्या है कि कंसंट्रेशन आपका बना रहेगा और कुछ बातें ऐसी रहेगी जो आपको याद रह जाएगी। और हो सकता है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन कुछ आ गया तो आप वहां पर टिक कर आ जाओ। ठीक है, बस यह मेरा यही कहने का है कि अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सुनो पूरा। ठीक है, देखो पूरा और सुनो पूरा। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। इन्होंने जो बताई है, इन्होंने बताई है डिजाइन ऑफ स्टेबल स्टेबल चैनल। ठीक है, स्टेबल चैनल इन इन एलुवियल सॉइल। एलुवियल एलुवियल सॉइल्स कौन सी होती हैं? जो कि ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर होती है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेड ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर। ठीक है, ऑल राइट। और ये जो थ्योरी वेरी जो वैलिड होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ वैलिड फॉर ये वैलिड फॉर अनलाइंड कैनाल्स या चैनल बोलें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक, ये अनलाइन चैनल के लिए वैलिड होती है। और अनलाइन चैनल कौन सी होती हैं? एलुवियल एलुवियल चैनल्स। ठीक है, इन्हीं को ही हम अनलाइन चैनल्स बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें होती है स्कोरिंग। राइट, ऐसी चैनल्स जिसमें स्कोरिंग होती है। ठीक, इसलिए इन्हें अनलाइन चैनल भी बोला गया है, एलुवियल चैनल भी बोला गया है। मतलब अनलाइन मतलब कि इसमें कोई हमने सीमेंट की लाइनिंग नहीं करी है। ठीक है, बस इतना अभी समझ लीजिए आप। ठीक, चलो अब देखो आगे कि इन्होंने कुछ बातें कही हैं, कि इन्होंने जो थ्योरी में जो बातें कही हैं वो इस प्रकार हैं। इन्होंने कहा है कि अगर कोई चैनल है, कोई भी चैनल है और अगर वो एलुवियल सॉइल पर कंस्ट्रक्ट करी गई है, टू टू कंस्ट्रक्ट करी गई है फॉर सर्टेन डिस्चार्ज, मान लो फॉर कुछ डिस्चार्ज के लिए इन्होंने हमने, ठीक है, एक चैनल को हमने बनाया है, एलुवियल चैनल को बनाया है। तो उसके अंदर क्या होगा? एलुवियल चैनल के अंदर हमने क्या देखा था कि स्कोरिंग होगी और सिल्टिंग होगी। ठीक है, दोनों होगी। ये दोनों बातें एक चैनल में होगी। कब तक होगी? जब तक विड्थ, डेप्थ और स्लोप, बेड स्लोप। ठीक है, ये कब तक होगी स्कोरिंग सिल्टिंग? ये एक इक्विलिब्रियम रीच ना कर ले। ठीक है, मतलब जो विड्थ है, डेप्थ है और बेड स्लोप है, इनका चेंज होना बंद हो जाए। ठीक है, डू नॉट चेंज। ठीक है, तब तक स्कोरिंग और सिल्टिंग ये सब होगी। ठीक है, तो ऐसे चैनल जो इक्विलिब्रियम रीच कर गए हैं, उन चैनल को ही वो ये बोलेगा, ऐसे ही चैनलों को ये बोल रहा है कि ऐसे चैनलों को मैं स्टेबल चैनल कहूंगा। स्टेबल चैनल। ठीक, ये हो गई एक स्टेबल चैनल या फिर रेजिम चैनल की बात। ऐसे ही चैनल्स को हम क्या बोलते हैं? रेजिम चैनल की बात।
ठीक, अब देखो इन्होंने आगे कुछ टर्म्स बताई हैं कि कौन कौन सी टर्म्स के लिए ये थ्योरी वैलिड है। ठीक, पहली बात है कि जो चैनल होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, इनकोहेरेंट एलुवियल की होनी चाहिए, इनकोहेरेंट एलुवियल होना चाहिए। सॉइल जो होनी चाहिए वो एलुवियल होनी चाहिए, मतलब इसके अंदर जो कोहेशन है वो जीरो होना चाहिए, कोहेशन इज इक्वल टू जीरो। ठीक, हम समझेंगे कि इन्होंने कोहेशन जीरो क्यों बोला है, ये भी हम समझेंगे। मतलब या तो सिल्ट हो और या फिर और सैंड हो, ठीक है, डिपॉजिटेड बाय रिवर हो, डिपॉजिटेड बाय रिवर। जो जो बातें मैं बता रहा हूं वो सब आईएमपी है, आप इन सबको लिखते चलो या फिर बस देखते चलो, सुनते चलो, बहुत कंसंट्रेशन के साथ। चलो, अब ये जरूरी नहीं है कि सिल्ट हो सैंड हो, पेबल्स भी हो सकते हैं, बोल्डर्स भी हो सकते हैं, पर लेकिन उसके अंदर कोहेशन नहीं होना चाहिए, बस इस बात को ध्यान रखना है। पहली बात तो इन्होंने ये बताई है। दूसरी बात, इन्होंने रिजिम चैनल की जो डेफिनेशन बताई है, जो मैंने अभी आपको बताई वही है। रिजिम चैनल के बारे में इन्होंने क्या कहा था कि ऐसी ऐसी कंडीशन है ना, इक्विलिब्रियम जो रीच कर चुकी हो, ठीक है, ऐसा ऐसी चैनल चैनल विच अटेन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशंस मैंने बता दी थी कौन कौन सी, जहां पे डेप्थ, विड्थ और बेड स्लोप ये सब चेंज नहीं हो रहे हो, इनका मॉडिफिकेशन हो चुका हो और उसके बाद ये चेंज नहीं हो रहे होंगे। किसके कारण चेंज नहीं हो रहे होंगे, सेल्टिंग और स्कोरिंग के कारण चेंज नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने एक रिजिम चैनल बताई है, ठीक है। अब इन्होंने बहुत आईएमपी बात बोली है इसमें, थर्ड, जो कि आपको पीएससी में ये पूछेगा कि रिजिम चैनल की कौन कौन सी कंडीशंस होती है, वो ये पूछेगा। तो रिजिम चैनल की आपको लिखना है कि कौन कौन सी कंडीशंस होती है। पहला, डिस्चार्ज जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, डिस्चार्ज इज कांस्टेंट, ठीक। सेकंड, इसको ए नाम दे दो, इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दो। सेकंड जो बात उन्होंने बोली है कि जो सिल्ट ग्रेड होनी चाहिए, silt grade and silt charge is constant, and silt charge is constant, ठीक है। और जो C है, मैं यहाँ पे C लिख देता हूँ यहीं पर ही, C जो है, जो फ्लो होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए बहुत अच्छे से, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म फ्लो, ये बहुत अच्छे से आना चाहिए, याद होना चाहिए। सिल्ट चार्ज इज कांस्टेंट, ठीक। ये तीन कंडीशंस आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। जब ये तीन कंडीशंस सेटिस्फाइड होंगी, कौन सी, डिस्चार्ज इज कांस्टेंट, सिल्ट ग्रेड एंड सिल्ट चार्ज इज कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म फ्लो शुड बी यूनिफॉर्म, तो ऐसे ही चैनल को हम क्या बोलेंगे, रिजिम चैनल या फिर स्टेबल चैनल, ठीक है। ऐसे ही चैनल को हम क्या बोलेंगे, स्टेबल चैनल या फिर रिजिम चैनल। चलो, और अब वो ये बोलते हैं कि अगर हमने ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी, ठीक है, जो स्टेबल चैनल के लिए थी, और ऐसे ही चैनल को हम एक नाम, उन्होंने एक और नाम दिया है, उसको बोल दिया गया है ट्रू चैनल, ठीक है। इन्होंने इसी को, जो स्टेबल चैनल है उसी को ही इन्होंने ट्रू चैनल का नाम दिया है, लेकिन उन्होंने एक बात ये कही है, या ट्रू रिजिम का ही नाम दिया है, लेकिन उन्होंने एक बात कही है कि ये जो कंडीशंस हैं ये बहुत मुश्किल से सेटिस्फाइड होती हैं, ठीक है, बहुत रेयरली सेटिस्फाइड होती हैं, ये रेयरली सेटिस्फाइड ये कंडीशंस होती हैं, है ना, ये ट्रू रिजिम या फिर ट्रू चैनल की एक प्रकार की, इन्होंने इसको बोला है कि ये एक प्रकार की आइडियल कंडीशंस ही हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। चलो आगे देखो,
अब एक आर्टिफिशियल चैनल में उन्होंने दो प्रकार की रिजिम बताई है। देखो अभी हमने ट्रू रिजिम पढ़ा है, याद रखना ट्रू रिजिम पढ़ लिया है हमने, ठीक। अब एक आर्टिफिशियल जो मेन मेड चैनल्स होती हैं उसमें क्या होता है, एक आर्टिफिशियल रिजिम उन्होंने दो प्रकार की बताई है कि एक तो होती है इनिशियल रिजिम और सेकंड उन्होंने बताई है फाइनल रिजिम। फाइनल रिजिम, ट्रू रिजिम हमने अलग से पढ़ ली है, हमने देख ली है ट्रू रिजिम क्या होती है। अब इनिशियल रिजिम ने उन्होंने ये बोला है कि सिर्फ बेड स्लोप चेंज होता है, बेड स्लोप इनिशियली चेंज होता है, ठीक है। और जैसे बेड स्लोप चेंज होता है तो डेप्थ ऑफ वाटर इज ऑल्सो चेंजेस, वाटर इज ऑल्सो चेंजेस, ठीक है। लेकिन उन्होंने यहां पर क्या कहा है कि जो विड्थ होती है, चैनल की विड्थ होती है, विड्थ ऑफ चैनल इज नॉट चेंज, ठीक है। जो विड्थ हो रही है, विड्थ ऑफ चैनल इज नॉट चेंजेस, ठीक है। विड्थ चैनल की चेंज नहीं हो रही है। मतलब देखो कि जैसे लेट से ये हमारी एक, मैं यहां पे बता देता हूं, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कि लेट से ये हमारी एक चैनल है, ठीक। इसकी विड्थ ये कुछ बी है, राइट। और ये इसका क्रॉस सेक्शन है चैनल का, और ये मान लो इस तरह से ये बह रही है यहाँ पे, ठीक। तो इनिशियली क्या होगा, वो बोल रहा है कि इनिशियली रिजिम कब अटेंड होगी, जब इनिशियली जो बेड स्लोप है वो चेंज हो रहा है। और बेड स्लोप किस कारण चेंज होगा, ड्यू टू सिल्टिंग के कारण, सिल्टिंग के कारण इनिशियली बेड स्लोप चेंज हो जाएगा। देखो क्या होगा कि मान लो यहाँ से हम पानी एंटर करवा रहे हैं कैनाल के अंदर, तो कैनाल के अंदर जितने भी सिल्ट हैं वो इनिशियली यहाँ पर क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट होंगे, है ना। अब यहाँ पे डिपॉजिट होने के कारण क्या होगा कि इसका स्लोप जो है वो इंक्रीज होने लग जाएगा इनिशियली, ठीक है। ये मान लो यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है, तो अब इसका जैसे जैसे डिपोजिशन होना शुरू हुआ यहाँ पर कुछ टाइम के बाद ये डिपोजिशन क्या करेगा कि इसका स्लोप चेंज कर देगा, और इसका स्लोप चेंज होने के बाद क्या होगा कि वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो हमें वापस से डिस्चार्ज को कांस्टेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा कि जो डेप्थ ऑफ वाटर है इसको ये इंक्रीज होनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसी के कारण क्या होगा कि ये इन्होंने बोला है कि इसी को ही इन्होंने क्या बोल दिया है कि इनिशियल रिजिम, जिसमें कि डेप्थ ऑफ वाटर चेंज हो रही है, डेप्थ ऑफ फ्लो बेड स्लोप चेंज हो रहा है और वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन विड्थ चेंज नहीं हो रही है। विड्थ इसलिए चेंज नहीं हो रही है क्योंकि इन्होंने यहाँ पर ये सॉइल बताई है, ये वाली जो सॉइल है यहाँ पर, ये कोहेसिव सॉइल उन्होंने यहाँ पर बताई है कि यहाँ पर इनिशियली कुछ ना कुछ इस सॉइल का कोहेशन है जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये जो विड्थ है इस चैनल की, यहाँ पे कुछ ना कुछ इस सॉइल का कोहेशन है, और कोहेशन के कारण इनिशियली कुछ रेजिस्टेंस हो रहा है इस कोहेशन के कारण, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, इस रेजिस्टेंस ऑफर के कारण ये विड्थ चेंज नहीं हो पा रही है इनिशियली। तो इसलिए इन्होंने इसी चीज को क्या बोल दिया है कि एक समय ऐसा रहेगा जहां पे बेड स्लोप चेंज होना बंद हो जाएगा, डेप्थ ऑफ वाटर चेंज होना बंद हो जाएगी, और वेलोसिटी भी चेंज होना बंद हो जाएगी, और विड्थ स्लोप कांस्टेंट ही रहेगी। ये जो विड्थ है ये कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो ऐसे चैनल को इन्होंने बोला है इनिशियल रिजिम। और फाइनल चैनल को इन्होंने क्या बोल दिया है कि कुछ समय बाद जब क्या होने लगेगा कि ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पर हो रहा है, बेड पर रेजिस्टेंस हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा होने लगेगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग टाइम के बाद ये रेजिस्टेंस ज़्यादा होने लगेगा। तो इस रेजिस्टेंस को ये वाला जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, वाटर का जो रेजिस्टेंस है, इस कोहेशन को क्या कर देगा, ओवरकम कर देगा, ठीक। इस कोहेशन को अगर ओवरकम कर देगा तो फिर क्या होना लगेगी, विड्थ को भी चेंज होना पड़ेगा। और ऐसी कंडीशन जहां पर, कंडीशन एट विच, मैं यहां लिख देता हूं, कंडीशन एट विच, ठीक है, विथ विथ ऑफ चैनल, ठीक है, बेड स्लोप, डेप्थ ऑफ वाटर
और या डज नॉट चेंजेस, ठीक है। और उस पॉइंट को उन्होंने क्या बोल दिया, उस रिजीम को उन्होंने बोल दिया फाइनल रिजीम। बस यही बात है, ठीक। अब उन्होंने क्या बोला है कि ये जो कोहेशन है इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा लॉन्ग टाइम के बाद, लेकिन अगर यहाँ पर इनकोहेरेंट सॉइल, देखो इन्होंने एक बात बोली है कि चैनल इनकोहेरेंट होनी चाहिए, तो इनकोहेरेंट का मतलब ये है यहाँ पर कि ये जो सॉइल है कोहेसिव नहीं होना चाहिए, मतलब जो रेजिस्टेंस है ये सॉइल का, ये जो सॉइल है यहाँ पर, इस सॉइल का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। अगर ये इनफाइनाइट है ना, अगर ये कोहेसिव है तो फिर ये हमारी जो थ्योरी है, लेजिस थ्योरी है, ये यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। और ये जो फाइनल फाइनल रिजिम जो रहती है, इस फाइनल रिजिम पर जो चैनल रहती है वो परमानेंट परमानेंट स्टेबिलिटी गेन कर लेती है, ठीक। और जो इनिशियल पे टेम्पररी स्टेबिलिटी गेन करती है। ऑलराइट, तो ये कुछ इन्होंने बात कही है रिजिम के बारे में, कि ट्रू रिजिम क्या होती है, इनिशियल रिजिम क्या होती है और फाइनल रिजिम क्या होती है, ये इन्होंने कुछ बात करी है। चलो अब इन्होंने कुछ न्यूमेरिकल्स, मतलब कुछ फॉर्मूले दिए हैं, कुछ फॉर्मूलेस बताए हैं कि कैसे एक चैनल को हम डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक। तो वो फॉर्मूले हम यहाँ पर देख लेते हैं जो कि बहुत बहुत ज़्यादा आईएमपी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखो कि इन्होंने जो सबसे पहले बात करी है वो बात करी है सिल्ट फैक्टर की, जो एफ से डिनोट करा गया है 1.76 रूट ऑफ डी। डी एमएम में है। अगर ये डी क्या है, डाया ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पर पहला फॉर्मूला दिया ए। बी फॉर्मूला जो दिया हुआ है, इन सब के प्रूफ भी हैं, ऐसा नहीं है कि प्रूफ नहीं है, प्रूफ सबके हैं, ठीक। जो वी सेकेंड फॉर्मूला है वो ये है कि रूट ऑफ वी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 5, ये पूरा रूट में है, हाँ, एफ इंटू आर। आर है हाइड्रोलिक रेडियस, ठीक। इसके न्यूमेरिकल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। एफ मैंने बता दिया सिल्ट फैक्टर, एफ इज इक्वल टू सिल्ट फैक्टर, ठीक। और वी जो है वेलोसिटी ऑफ वाटर, या फिर मीन वेलोसिटी भी इसे हम बोल सकते हैं, मीन वेलोसिटी, ठीक। ये मीटर पर सेकंड में निकलेगी, आर को आपको मीटर में रखना पड़ेगा, तो ये मीटर पर सेकंड में निकल कर आएगी। नेक्स्ट रिलेशन जो होता है वो इन्होंने बताया है सी। नेक्स्ट रिलेशन जो है वो ये है कि ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 140 वी रेस टू द पावर 5। ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना ऑफ चैनल, ठीक है। ए जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ चैनल है। और एक इक्वेशन इन्होंने जो मीन वेलोसिटी निकालने के लिए दी है वो बहुत काम की इक्वेशन है जो पूछी जा सकती है। v इज इक्वल टू 10.8 एफ रेस्ट सॉरी आर रेस्ट टू द पावर, ये आर है, फिर से लिख देता हूँ, आर रेस्ट टू द पावर 2/3 एस रेस्ट टू द पावर 1/3, ठीक। ये बहुत बहुत काम के इक्वेशंस हैं जो कि आपको काम आएंगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे हम यहाँ से रिलेशन एक दूसरे को लगा लगा के मिला मिला के निकाल सकते हैं, बहुत इजी हैं सब रिलेशंस। तो मैं यहाँ सब लिख देता हूँ, आप सबको एक एक करके नोट डाउन करते चलिए या फिर देखते चलिए फटाफट। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेल्फ फैक्टर तो आपने देख लिया है कि क्या होता है, सेल्फ फैक्टर तो आपने देख लिया है। नेक्स्ट देखो v का फॉर्मूला जो होता है, v कैसे निकालते हैं, मीन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, क्यू एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 140 होल रेस टू द पावर 1/6 पहला। सेकेंड फॉर्मूला जो होता है वेटेड पेरीमीटर का, वो होता है 4.75 रूट ऑफ क्यू। क्यू क्या है, डिस्चार्ज, ठीक। p क्या है, वेटेड पेरीमीटर, p इज इक्वल टू वेटेड पेरीमीटर, ठीक। क्यू क्या है, डिस्चार्ज, ठीक है, इन मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये वेटेड पेरीमीटर कहाँ में निकल कर आएगा, मीटर में निकल कर आ जाएगा, ठीक है। हाइड्रोलिक रेडियस
आर हाइड्रोलिक रेडियस जो मैंने बताई थी आर, उसका फॉर्मूला है 0.47 क्यू डिवाइडेड बाय एफ रेस टू द पावर 1/3। ठीक है, ये हाइड्रोलिक रेडियस है आर, और इसी को ही नॉर्मल स्कोर डेप्थ में भी काम आता है निकालने में। नॉर्मल स्कोर डेप्थ, इसी इक्वेशन को ही यूज करते हैं नॉर्मल स्कोर डेप्थ निकालने में भी, और हाइड्रोलिक रेडियस, राइट। नेक्स्ट इन्होंने जो इक्वेशन बताई है सेम फॉर्मूला है, ये क्यू डिस्चार्ज के टर्म में है, मीटर क्यूब पर सेकंड के टर्म में है। और एक और इक्वेशन में इन्होंने बताई है 1.35, इसमें स्मॉल क्यू है, मतलब डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ के फॉर्म में इन्होंने बताई है क्यू डिवाइडेड बाय एफ, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ रेस टू द पावर 1/3, है ना। ये किसके फॉर्म में, ये स्मॉल क्यू क्या है, स्मॉल क्यू है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, डिस्चार्ज क्यू पर यूनिट विड्थ। ठीक है, ये इस फॉर्म में बताइए। एक स्लोप का इक्वेशन इन्होंने बताया है क्यू के फॉर्म में, एस क्या है, बेड स्लोप, और इसी की इक्वेशन इन्होंने बताई है क्यू के फॉर्म में। जो इक्वेशन बताई है वो बताइए एफ रेस टू द पावर 5/3 डिवाइडेड बाय 3340 क्यू रेस टू द पावर 1/6। ठीक, ये इन्होंने किसके फॉर्म में बताई है, क्यू के फॉर्म में। अब सिमिलरली अगर एस को हमको आर के फॉर्म में बताना है, तो आर के फॉर्म में इन्होंने बताया एफ रेस टू द पावर 5/3 डिवाइडेड बाय 4980 आर रेस टू द पावर 1/2। ठीक, ये इन्होंने इक्वेशन बताई है एफ एस की, है ना। बेड स्लोप, एस क्या है यहाँ पे, बेड स्लोप है, आर ये आर आपको पता ही है कि क्या है, स्क्वाड नॉर्मल स्क्वाड डेप्थ या फिर हाइड्रोलिक रेडियस, राइट। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि बहुत आईएमपी फॉर्मूले हैं हमारे पर्सपेक्टिव से, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इनके ऊपर एक ना एक न्यूमेरिकल आना तय है, एक ना एक न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। तो आप इन सबको बहुत अच्छे से याद करके जाइए। अगर न्यूमेरिकल नहीं आता है तो एज इट इज पूछ लेगा वो, और कुछ भी नहीं करेगा, एज इट इज पूछ लेगा कि या तो वेटेड पेरीमीटर का एज इट इज फॉर्मूला पूछ लेगा, आर का एज इट इज फॉर्मूला पूछ लेगा, किसी का भी एज इट इज फॉर्मूला पूछ सकता है वो। तो आपको सब याद होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ऑलराइट। तो ये थी हमारी लेजिस थ्योरी जो कि बहुत आईएमपी है, और आई होप आपने इंटरेस्ट लिया होगा इसमें। एंड सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।